मेरा दोस्त लूफी। मेरा नाम कोबी है। रोज की तरह मैं नाव देखकर मछली पकड़ने आया था। तभी अचानक समुद्री डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया और अपने जहाज पर ले गए। उनके जहाज की कप्तान थी पायलट अलविदा। उसके डर से मैं पिछले 2 साल से इसी जहाज पर फंसा हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसका सामना कर सकूँ या यहाँ से भाग सकूँ। काश कोई फरिश्ता मुझे अलविदा के चंगुल से छुड़ा पाता। काश कोई करिश्मा हो जाता। मुझे पायलट्स एकदम पसंद नहीं है। ये बस दूसरों को दुख देना जानते हैं। आज भी इन्होंने एक जहाज पर हमला कर दिया है। इनके साथ मैं भी उस जहाज पर जा पहुंचा। तभी एक खाली कमरे में मुझे एक लकड़ी का बड़ा सा डब्बा नजर आया। मैं उसे धकेलने लगा। तभी वहाँ अलविदा के बाकी पायलट्स भी आ गए। वो कहने लगे, हम इसे खाली कर देते हैं। मैंने उनसे कहा कि अलविदा को पता चला तो वो हमें नहीं छोड़ेगी, पर वो नहीं माने। उनमें से एक जैसे ही उस डब्बे को तोड़ने ही वाला था, तब एक लड़का डब्बे को तोड़ता हुआ बाहर निकला। सब हैरान रह गए। सबने उसको मारने की धमकी दी, लेकिन वो जरा भी नहीं डरा। मेरी तो हालत खराब हो गई और उस लड़की ने उनके छक्के छुड़ा दिए। सब वहां से 9-11 हो गए। लड़के ने अपना नाम मंकी डी लूफी बताया। लूफी के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसे तो बस बहुत भूख लगी थी। वो इतना बेफिक्र था कि उसे खाने के सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मैंने उसे अपनी कहानी बताई कि कैसे मैं 2 साल से अलविदा के चंगुल में फंसा हूँ और आज तक मैं वहाँ से भाग नहीं पाया। ये सुनकर लूफी हंस पड़ा और उसने मुझे डरपोक बोला। मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन बात भी सही है। मैंने लूफी से उसके बारे में पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लूफी ने बताया कि वो एक पायलट है, पायलट टीम बनना चाहता है। लूफी कहने लगा कि अभी वो अकेला ही है, पर अपनी टोली में शामिल करने के लिए लोगों की तलाश कर रहा है। मैंने लूफी से कहा कि क्या तुम जानते भी हो कि पायलट किंग होता क्या है। पायलट किंग का खिताब उसको दिया जाता है जिसने दुनिया में सब कुछ हासिल कर लिया हो, मतलब दौलत, नाम और ताकत, यानी वन पीस को पाना। दुनिया भर के पायलट्स वन पीस को पाना चाहते हैं। मैंने कहा, तुम उन सबके सामने टिक भी नहीं पाओगे। तभी लूफी कहता है, मायने ये नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन मैं ये करूँगा क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं एक दिन पायलट किंग बनूंगा और उसको पाने के लिए मैं मर भी जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लूफी की बातें सुनकर ऐसा लगा कि दिल में मुझे चिंगारी को किसी ने फिर से रोशन कर दिया हो। ऐसा लगा मानो मैं भी जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं नेवी में शामिल होना चाहता हूँ। बचपन से मेरा यही सपना रहा है। मेरे दिल में एक उम्मीद सी जागी जो पिछले 2 साल से मैं नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगा मानो मैं अलविदा को भी हरा सकता हूँ। तभी अचानक सारे सपने धरे के धरे रह गए। अलविदा वहाँ पहुँच गई। अलविदा का डरावना चेहरा देखते ही मेरे पसीने छूटने लगे और लूफी के चेहरे पर डर की एक लकीर न थी। अलविदा ने पूछा, क्या तुम भी पायलट हंटर जोड़ो हो? अलविदा को देख लूफी बोल उठा, ये मोटी औरत कौन है कोबी? अलविदा को मोटी कहना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना था। अलविदा के हमले से बचाने के लिए लूफी मुझे लेकर वहाँ से भागा। इसके बाद सबने कुछ ऐसा देखा जिससे सबके होश उड़ गए। जब सब लूफी को मारने लगे तो लूफी एक कमरे को पकड़ के भागने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो भाग रहा था वैसे वैसे उसका हाथ लंबा होता जा रहा था, जैसे कि उसका हाथ नहीं कोई रबर हो। यह देख हम सब हैरान रह गए। लूफी अपने हाथ को रबर की तरह खींच के सबकी तरफ इतनी जोर से गिरता है कि सब एक ही बार में ढेर हो जाते हैं। ये नज़ारा देख मैंने पूछा, लूफी तुम हो कौन? तब लूफी ने बताया कि वो एक रबर मैन है। उसने कमकम नाम का एक डेविल फ्रूट खा लिया है, जिसके बाद उसका शरीर रबर में बदल गया है। यह सुन अलविदा कहती है कि यानी डेविल फ्रूट्स को लेकर जो अफवाहें फैली हैं वो सही है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। मुझे लगा अब लूफी को अलविदा से कोई नहीं बचा सकता। मैंने लूफी से कहा कि अलविदा बहुत ताकतवर है, पर इससे आगे मेरी जुबान से एक शब्द ना निकला। मुझे लूफी की कही वो बातें याद आ गई। न जाने कहाँ से अलविदा को सामना करने की हिम्मत मुझ में आ गई और मैं बोल पड़ा, तुम एक बहुत बुरी, मोटी और बदसूरत औरत हो। मैं नौकरी में भर्ती होऊंगा और तुम जैसे पायलट्स को पकड़ूंगा। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये सब सुनकर लूफी की तो हंसी का ठिकाना न था।
और मुझे लगा कि मुझे अब ज़िंदगी में कोई अफसोस नहीं। मैंने अपने सपने खेले, आखिर आवाज़ उठा ही ली। अलविदा अपना भाला उठाती है और मुझे मारने ही वाली होती है कि लूफी बीच में आ जाता है और भाला उसके सर पर लग जाता है। और फिर भी वो मुस्कुराया और बोला, याद नहीं, मैं रबर का हूँ, ये मुझ पर काम नहीं करेगा। गम गम नो जेट पिस्टल, ये कहते ही लूफी ने अपनी बाजू इतनी दूर तक फैलाई और दे मारी अलविदा पे कि न जाने वो कहाँ आसमान में गायब हो गई। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। इसी के साथ मेरी ज़िंदगी से अलविदा नाम की मुसीबत गायब हो गई। लेकिन एक मुसीबत टली ही थी कि दूसरी याद हमकी। दूर से नजर आए नेवी के जहाज। लूफी ने मुझसे कहा कि यही मौका है, नेवी में शामिल हो जाओ। मैं तो पायलट हूँ, मैं चला अपने रास्ते। अरे नेवी में ऐसे ही कोई शामिल थोड़े हो जाता है। अभी तो वो पायलट समझ के मुझे पकड़ लेंगे लूफी। हमने एक छोटी सी नाव ली और वहां से निकल पड़े। इतना सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला जितना इस छोटी सी नाव पर लूफी के साथ बैठकर मिल रहा था। मैंने लूफी से कहा कि अगर तुम वन पीस की खोज में जा रहे हो तो तुम्हें ग्रैंड लाइन पर जाना पड़ेगा और वो तो पायलट का कब्रिस्तान माना जाता है। इस पर लूफी ने कहा, इसीलिए तो मुझे अच्छे साथियों की तलाश है। वैसे ये जोरो कैसा है? लूफी, जोरो को तो नेवी बेस पर बंदे बना रखा है। वो कोई एरा गैरा नहीं है, वो दानव के समान है, बहुत खतरनाक। पर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? लूफी तो लूफी है, कहने लगा, अगर अच्छा बंदा हुआ तो मैं उसको अपना साथी बना लूंगा। इसी के साथ हम चल पड़े जोरो की खोज में।